आपको बता दें यहाँ पर अब से कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सर, थैंक यू वेरी मच, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस बजट को कैसे असेस करते हैं? और देखिए, वो दौर तो ख़त्म हो गया जब रेल बजट एक अलग से आता था, लेकिन इसमें रेल बजट की अगर बात की जाए तो जनता के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो एक्साइटिंग है? रेल बजट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हमें काफ़ी पॉजिटिव आगे देखना चाहिए? पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि रेलवे के लिए हिस्टोरिकल कैपिटल एलोकेशन इसमें अनाउंस किया बजट में। 1,37,000 करोड़ रेलवे को इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, पैसेंजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, इन सब के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट इस बजट से मिलता है। बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग बजट है, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। रेलवे में पैसेंजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन सेट्स हो, चाहे सेफ्टी का पॉइंट हो, चाहे ओवरऑल एम्बियंस हो, इस सब को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस कैपिटल एलोकेशन से इम्प्रूव किया जाएगा। मेरा अगला सवाल है आपसे वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर। 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या प्लान है और क्या होगी वंदे भारत एक्सप्रेस? देखिए, कई दशकों से हम लोग एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे कोचेज़ की, जो कि 1950 की थी, उसके बाद 1970 की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने विज़न दिया कि हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेन भारत में डिज़ाइन करनी है और भारत में ही मैन्युफैक्चर करनी है। तो 2019 में पहली 2 ट्रेन्स निकल के आई वंदे भारत की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पैसेंजर्स ने सराहा है और सब इसकी ऑक्यूपेंसी 95% से अधिक है। इस सक्सेस को देखते हुए पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से टारगेट दिया 75 वंदे भारत ट्रेन्स का, और बेटर होनी चाहिए पिछली जनरेशन से। तो मेहनत करके इंजीनियर्स ने डिज़ाइन कंप्लीट कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, फील्ड ट्रायल्स चालू हो जाएंगे अप्रैल से और अगस्त सितंबर से चालू हो जाएगा इसका सीरियल प्रोडक्शन। और आज नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स, वंदे भारत की आप इम्पोर्टेंस समझिए। दुनिया में मात्र 7-8 देश ऐसे हैं जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन डिज़ाइन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। भारत उस श्रेणी में जुड़ा है जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो इसी सक्सेस को और आगे ले जाने का विजन इस बजट में है। आपसे समझना चाहूँगा सर कि क्या वंदे भारत ट्रेन जो है वो पूरा शताब्दी को रिप्लेस कर देगी? क्या लगता है आपको? भारत में हम 850 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल ट्रैवल करते हैं रेलवे से। तो इतना बड़ा सेगमेंट है, इसमें हर एक सेगमेंट के लिए कुछ न कुछ है। पैसेंजर ट्रेन्स के लिए भी जगह है, एक्सप्रेस के लिए भी जगह है, शताब्दी के लिए भी जगह है, वंदे के लिए भी जगह है, राजधानी के लिए भी जगह है। इसी के लिहाज से एक लास्ट सवाल, इस वंदे भारत के लिहाज से, क्या वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो एक कदम क्लोजर लेकर जाती है प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन के ड्रीम की तरफ? हाँ, आप कह सकते हैं कि दुनिया के करीब करीब सभी विकसित देशों ने जर्नी जो की वो ये जर्नी थी कि पहले 100 से नीचे की स्पीड की ट्रेन्स बनाते थे, 120 पे आए, 120 से 140 पे आए, 180 पे आए। 180 के बाद में 220 की जो जर्नी होती है वो सबसे डिफ़िकल्ट बैरियर आता है। 180 से 220 जाना मात्र 4 या 5 देशों के बस की बात है। तो उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। ज़रूर भारत में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन ट्रेन बनेगी। अब मैं थोड़ा आपसे क्रिटिकल एनालिसिस वाले सवाल पूछना चाहूँगा। आज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि निर्मला सीतारमन ने सिर्फ 2 बार, वित्त मंत्री जी ने सिर्फ 2 बार पैरा 6 में पुअर शब्द का इस्तेमाल किया। ये बजट पुअर के लिहाज से कुछ भी नहीं सोच रहा है। आपका इस पर टेक? जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज सर? वॉइस कट रही थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज ये थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस वाले सवाल है। आज वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
और उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने पैरा 6 में सिर्फ दो बार पुअर शब्द का इस्तेमाल किया। इस सरकार को पुअर से कोई मतलब नहीं है। नहीं, बहुत सीधी सी बात है। आप देखो ना, हम हर घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिए हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है उसकी। तो क्या ये गरीबों का बजट नहीं है? आप देखिए, सैचुरेशन लेवल पे हर एक गरीब परिवार को पक्का घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो क्या ये गरीबों का बजट नहीं है? अरे भाई, कैसे शब्दों के साथ आप खिलवाड़ करते हैं? ये कोई बात हुई? आप देखिए, किसानों को अगर एमएसपी डायरेक्टली अकाउंट में मिलता है, कोई बिचौलिया बीच में से कट नहीं लगाता है, तो क्या ये किसानों का बजट नहीं है? किसानों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बेटर फैसिलिटीज़ क्रिएट होती है, तो क्या ये किसानों का बजट नहीं है? ये कोई बात हुई कि पुअर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? इनका समस्या क्या है? देखिए आप, इन्होंने दशकों तक गरीब को गरीब रखने की राजनीति की। गरीब के नाम पे गरीबी हटाओ, ये नारा लगाओ, वो नारा लगाओ, ये स्कीम बनाओ। ऐसा नहीं होता है। केवल गरीब को गरीब रखने की राजनीति आपकी गई वो दिन। आज किस तरह से गरीब घर में एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आए, एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिफरेंस आए, चाहे उज्ज्वला का गैस का चूल्हा हो, चाहे घर घर जल हो, चाहे इंटरनेट एक्सेस पहुँचे, चाहे पक्का घर बने, चाहे ग्राम सड़क हो, इन सब से चाहे सौभाग्य के जरिए से बिजली पहुँचे। ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ही हित की बात है और उसमें डेवलप करने की बात है। केवल एक नारा देके, स्कीम देके वोट बटोरने की बात नहीं है। सर, आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा मैं। आज एक बहुत प्रतिष्ठित इंग्लैंड के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने आपका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि रेलवे ग्रुप सी लेवल 1 की परीक्षा एक बार में कराने को हम तैयार हो सकते हैं। आपका इस पर क्या टेक है? क्या ये बात है? आर यू हिंटिंग कि ग्रुप डी एक ही बार होगी? देखो, छात्रों की दो डिमांड्स हैं। एक एनटीपीसी के छात्रों की एक डिमांड है, ग्रुप डी के एप्लीकेंट्स की दूसरी डिमांड है। दोनों की दोनों डिमांड्स को हम संवेदनशील तरीके से देख रहे हैं और कमिटी के पास ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आ चुके हैं। बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स हैं इसमें, जिन्होंने कई वर्षों तक तजुर्बा है, जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और कमिटी का नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, 3 हफ्ते के अंदर अंदर उनको सारे रिप्रेजेंटेशन कलेक्ट करके अगले नेक्स्ट 2 वीक्स में उसका रिकमेंडेशन देना है। तो बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम में बहुत ही ओपन माइंड के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस सब्जेक्ट को हम लोग डील कर रहे हैं। और ये छात्रों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। इसमें कोई दो बात है ही नहीं, कोई दूसरी बात सोचने की है ही नहीं कि क्यों हम किसी के साथ, वो हमारे विरोधी के। और भाई, भविष्य में रेलवे को यही छात्र तो चलाने वाले हैं, उन्हीं की तो रेलवे है। कोई रेलवे किसी हम लोगों की थोड़ा ना, रेलवे तो इन्हीं छात्रों की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।